हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एडी इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिक्स में। दोस्तों, आज हम हिस्ट्री के कुछ प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं क्लास को विद क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन है, निम्नलिखित तुगलकी राजवंश के किस सुल्तान ने चांदी के सिक्कों के स्थान पर तांबे के सिक्के चलाए थे? तो तुगलक वंश का वो शासक आपको बताना है जिसने चांदी के सिक्के के जगह पर तांबे के सिक्के चलाए थे। तो उस पर्सन का नाम है मोहम्मद बिन तुगलक, जिसको इन शॉर्ट हम MBT भी बोलते हैं, मोहम्मद बिन तुगलक। अच्छा, मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा। ये तुगलक डायनेस्टी से आता था और ये इसके बारे में बोला जाता है कि ये जो राजा था अपने टाइम से काफ़ी ज़्यादा आगे था। मतलब इसने कुछ ऐसे रिफॉर्म्स लिए उस समय पर जो समय के हिसाब से बहुत आगे के फ्यूचरिस्टिक रिफॉर्म्स थे। जैसे कि सांकेतिक मुद्रा का चलाना। सांकेतिक मुद्रा, तो इसने जो तांबे की मुद्रा चलाई चांदी की जगह पर, वो सांकेतिक रूप से सांकेतिक मुद्रा थी। जैसे सांकेतिक आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे कि इस समय इंडिया में या हमारे यहाँ पर या किसी भी कंट्री में जो पेपर करेंसी चलती है वो सांकेतिक मुद्रा होती है। तो वैसे ही इसने भी सोचा कि क्यों ना राजकोष धन बचाने के लिए क्यों ना हम भी सांकेतिक मुद्रा का यूज़ करें और तांबे के सिक्के चलाएं, ना कि चांदी के सिक्के चलाएं। लेकिन इसका ये जो एक्सपेरिमेंट है, प्रयोग है, वो विफल रहा क्योंकि लोगों ने अपने यहाँ पर सिक्कों को ढालकर बेचना और बोल सकते मार्केट में लाना शुरू कर दिया, क्योंकि उस टाइम पे जो टकसाल होती थी वो ओपन टकसाल होती थी। तो इस वजह से इसका ये एक्सपेरिमेंट फेल रहा। तो इसने 5 बड़े डिसीजंस लिए थे, उसमें से एक ये सांकेतिक मुद्रा वाला इसका डिसीजन था जो फेल रहा था। अगला प्रश्न देखते हैं, वो कौन शासक था जो चोगान या पोलो खेलते समय उसकी मृत्यु हो जाती है? तो वो था कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक जो कि स्लेव डायनेस्टी या हम बोल सकते हैं गुलाम वंश का पहला शासक था, वो चोगान खेलते समय उसकी मृत्यु हो जाती है। ओके, और इसके लिए एक और वर्ड, एक और नाम यूज़ किया जाता है, लाख बख्श। तो ये इसका दूसरा निक नेम था, लाख बख्श। ओके, काफ़ी वेनेबोलेंट था, ये काफ़ी ज़्यादा उदारवादी था, लोगों को ओके बोल सकते हैं कि काफ़ी दान देता था। तो इसलिए इसको ये नाम भी दिया गया, लाख बख्श भी इसको बोला जाता था। अगला प्रश्न है, दिल्ली के सिंहासन पर बैठने वाली पहली एकमात्र मुस्लिम महिला कौन थी? तो मैंने कल भी आपको इस क्वेश्चन के बारे में बताया था। तो एकमात्र मुस्लिम महिला जो दिल्ली के शासन पर बैठी वो थी गुलाम डायनेस्टी की रज़िया सुल्ताना या रज़िया बेगम बोल सकते हैं। और इनका टाइम पीरियड था 1236 से लेके 1240 तक। ठीक है, तो ये कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद में इल्तुतमिश शाही, इल्तुतमिश के बाद में ये उनकी पुत्री थी जो सिंहासन पर बैठी अपने भाई रकुनुद्दीन को डिस्प्लेस कर कर। अगला प्रश्न है, अनंतराज सागर जलाशय का निर्माण किस शासक द्वारा कराया गया था? तो किस डायनेस्टी के लोगों ने ये कराया था? तो ये कराया था विजयनगर के शासकों ने। तो ये आपको पता होना चाहिए। अगला प्रश्न है, चौथी शताब्दी ईसा पूर्व मगध की राजधानी क्या थी? तो मगध की राजधानी क्या थी? पाटलिपुत्र थी। ओके, तो सबसे पहले इसकी राजधानी बनती है राजगृह, उसके बाद में वैशाली और उसके बाद में पाटलिपुत्र। तो ये इसकी राजधानी का क्रम था। पाटलिपुत्र को आज हम पटना के नाम से भी जानते हैं। अगला प्रश्न है, कृष्णदेव राय द्वारा लिखित राजकीय शिल्प पर निम्नलिखित में कौन सी कृति
फेमस है। तो वो जो राजकीय सिल्क पर लिखी इसकी कृति फेमस है वो है अमुक्त माल्यद। अमुक्त माल्यद। ओके, तो ये उसकी लिखी हुई कृति है जो फेमस है। इसके अलावा तोल कपियम, इसके बारे में हमने डिस्कस किया था पहली 2 क्लासों में, जिसमें मैंने बताया था कि तोल कपियम जो है वो सेकंड संगम के समय लिखी गई। ओके, और इसको हम तमिल की ग्रामर भी बोलते हैं, तमिल व्याकरण के नाम से भी ये फेमस है। और इसको लिखने वाले जो राइटर थे उनका नाम था तोल कपियर। अगला प्रश्न है कोलथुनाडु वल्लुवनाड थेकु थेकुमकूर भारत के किस राज्य में प्राचीन भारत के अल्पकालिक राज्य थे? ओके, तो ये थे केरला के। अब ऐसे भी आप याद रख सकते हैं, जैसे वायनाड आपके मन में आए तो ओके, कुछ इसी टाइप से आप एसोसिएट कर सकते हैं। तो इसका आंसर केरला ही है, तो सी इसका आंसर रहेगा। अगला प्रश्न है चोल वंश भारत के किस भाग में अधिकतर शासन किया था? तो चोल वंश का जो शासन था तुंगभद्रा रिवर के नीचे, हम बोल सकते हैं इस वाले इलाके में, मतलब दक्षिण भारत में उन्होंने राज किया था। अगला प्रश्न है अजंता और एलोरा की गुफाएं भारत के किस राज्य में स्थित हैं? तो अजंता एलोरा की गुफाएं, ये सभी को पता होगा, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, महाराष्ट्र में स्थित हैं। इसमें जो अजंता है, ओके, अजंता में आपको पता होना चाहिए 29 केव्स हैं, और इसमें केव नंबर जो 16 है वो काफ़ी फेमस है, जो डेडिकेटेड है फ्लाइंग अप्सरास के लिए, डाइंग अप्सरास के लिए। ओके, और एलोरा में इसमें 5 ऐड कर दीजिए, 34 केव्स हैं। और इसमें केव नंबर 10, केव नंबर 14, 15 और 16 फेमस है। केव नंबर जो 10 है, केव नंबर 10 डेडिकेटेड है भगवान विश्वेश्वरैया को, या बोल सकते विश्वकर्मा को। ओके, जो केव नंबर 14 है उसको, वो है रावण की खाई। फिफ्टीन है दशावतार केव, और 16 है कैलाश मंदिर। तो ये एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे दी मैंने आपको, ये पता होना चाहिए। अगला प्रश्न है तालीकोटा का युद्ध किस विजय नगर साम्राज्य और कौन से राजवंश का राज था उस टाइम पर जब हुआ था? तो विजयनगर की किस राजवंश का राज था जब ये हुआ था? तो तालीकोटा का युद्ध किसके बीच में हुआ था? तो ये 4 मुस्लिम, क्या बोल सकते हैं कि दक्कनी संतलत, 4 दक्कनी सल्तनत के राजा, जो मुस्लिम राजा थे, और ये विजयनगर के बीच में हुआ था। और इस समय विजयनगर में कौन राज कर रहे थे? तो राज कर रहे थे तुलुबा डायनेस्टी, तुलुबा डायनेस्टी। तो विजयनगर में 4 डायनेस्टीज थी जिन्होंने राज किया, मैं बता देता हूँ। सबसे पहले हरिहर बुक्का,
उसके बाद में सुलबा, फिर तुलबा, और लास्ट में थे अराइविडू। तो ये 4 लोगों ने शासन किया था और ये युद्ध 1565 ईस्वी में हुआ था, जिसको तालीकोटा या राजतांगी युद्ध भी बोलते हैं। अगला प्रश्न है, खानवा का युद्ध बाबर और किसके बीच में लड़ा गया? तो खानवा का युद्ध बाबर और राणा सांगा के बीच लड़ा गया। तो बाबर ने इंडिया में 4 युद्ध लड़े। 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध, फिर 1527 में खानवा का युद्ध, फिर 1528 में चंदेरी का युद्ध, फिर 1529 में घाघरा का युद्ध। ये 4 युद्ध लड़े थे उसने। ओके, तो ये पता होना चाहिए, सेकंड युद्ध खानवा का हुआ था और ये राणा सांगा और बाबर के बीच हुआ था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने 1589 में महजरनामा जारी किया था? तो ये जो टाइम पीरियड है वो अकबर का है, तो आंसर हो जाएगा अकबर। अगला प्रश्न है, बाबर ने निम्नलिखित में से किस वर्ष मुगल साम्राज्य की स्थापना की? तो अभी मैंने आपको बताया, पहला युद्ध उसने 1526 में पानीपत में लड़ा और इसी लड़ाई के दौरान उसने इब्राहिम लोदी को हराया और इंडिया में मुगल साम्राज्य की नींव रखी। अगला प्रश्न है, आलमगीर किस मुगल सम्राट की उपाधि है? तो औरंगजेब को आलमगीर बोला जाता था क्योंकि वो किसी भी डांस को, म्यूज़िक को, इनको पसंद नहीं करते थे। अगला प्रश्न है, 1657 में किस मुगल राजकुमार ने उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किया? तो वो पर्सन थे दारा शिकोहा, जो औरंगजेब के पुत्र थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मुगल शासकों का गलत क्रम है? तो अकबर के बाद शाहजहाँ गलत हो गया, अकबर के बाद जहांगीर और जहांगीर के बाद में शाहजहाँ, ये सही है। ओके, तो ये गलत था, तो ये गलत था, तो यही सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सर थॉमस रो इंग्लैंड के किंग जेम्स वन के आधिकारिक राजदूत के रूप में मुगल सम्राट के दरबार में आए थे। तो किसके दरबार में आए थे? वो जहांगीर के दरबार में आए थे। इसके अलावा एक हॉकिंस भी आए थे, वो भी जहांगीर के दरबार में आए थे, और थॉमस रो भी जहांगीर के ही दरबार में आए थे। अगला प्रश्न है, चौसा का युद्ध हुमायूं और किसके बीच में लड़ा गया? तो इसके बारे में हमने कल डिस्कस किया था। 1539 में ये लड़ा गया था हुमायूं और शेरशाह के बीच में। इसमें शेरशाह की विजय हो जाती है, तो ये आपको पता होना चाहिए। अगला प्रश्न है, राणा सांगा के नेतृत्व में भारत में राजपूत सेना और बाबर के बीच खानवा की लड़ाई किस वर्ष हुई थी? तो देखिए फिर से क्वेश्चन आ गया, ये 1527 में हुई थी, अभी हम डिस्कस किया है। और आज की क्लास का लास्ट प्रश्न, टोडरमल किस मुगल शासक के प्रसिद्ध राजस्व मंत्री थे? तो ये थे अकबर द ग्रेट के। ओके, आई होप आपको ये वीडियो आपने पसंद किया है। ओके, इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब टू दिस चैनल and share this video to your friends, like and comment below. Thank you. See you next class. Till then, bye.